तो हम लोग मैथ में टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम टॉपिक लेने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि हम अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम इस टॉपिक को पहले लिया हुआ है, नंबर सिस्टम को। और मैथ में हम लोग पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम इस हो गया संख्या पद्धति, हमने अभी आपको बताया है। इसमें 10 डिजिट नंबर होता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट। उसको बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट, जिसको मूलभूत अंक कहते हैं। वो मूलभूत अंक कौन कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जितने 0 से लेकर 9 तक जितने अंक होते हैं उसको बोलते हैं डिजिट नंबर और फंडामेंटल डिजिट। ये ही जो 9 नंबर होते हैं ये अदर नंबर, इस नंबर के अलावा और जितने नंबर हैं उन नंबर का ये क्या है? जन्मदाता है। इसी नंबर का प्रयोग करके और अदर नंबर को बनाया गया है। इसलिए 0 से 9 तक जितने नंबर हैं इनको बोलते हैं जन्मदाता। ये क्या है? जन्मदाता है उस नंबर का जो इससे मिलकर बने हैं। तो जो भी नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 30, 40, 60 डॉट 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 कहाँ तक? इनफानाइट तक। ठीक है, इनफानाइट तक होता है। तो जो 10 से लेके इनफानाइट तक जो नंबर हैं उनका जन्मदाता कौन है? यही 9 नंबर हैं। ठीक है, 0 से 9 तक जो नंबर है वही उनका जन्मदाता है। तो इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके अदर नंबर बनाए गए हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल डिजिट या डिजिट नंबर कितने होते हैं तो आप क्या बताओगे? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और जो इस नंबर से मिल के जो दूसरे नंबर बनते हैं उसको बोलते हैं डेराइव नंबर। क्या बोलते हैं? डेराइव नंबर, मतलब व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या इसलिए बोलते हैं कि इसी नंबर से वो उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो जो 0 से 9 है वो जन्मदाता है दूसरे नंबर का। इस नंबर के अलावा जितने नंबर है उसका ये जन्मदाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, हाउ मैनी टाइप ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उस नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब जिन संख्याओं से गिनने की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को काउंट करने में जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट तक। इसका कोई अंत नहीं है। कोई नहीं बता पाएगा कि लास्ट में कौन सा अंक होगा। इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। ठीक है, हम अपना काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? 1। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? 1। ये आप लोग याद करिएगा। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। अगर आपसे कोई बोल दे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता पाओगे। कोई बड़ा नेचुरल नंबर नहीं है। कोई नहीं बता पाएगा कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। ठीक है, ये आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट में क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि नेचुरल नंबर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक संख्या को दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हिंदू अरबी संख्या। ये सीट टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड हिंदू अरबिक नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे? हिंदू अरबिक नंबर। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि बताइए, कोई एग्जाम्पल बताइए हिंदू अरबिक नंबर का, तो आप बताओगे कि जो नेचुरल नंबर है वही हमारा हिंदू अरबिक संख्या है। ठीक है, तो इसलिए आपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रिटेन विथ 0,
दैट नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। वे सभी प्राकृतिक संख्या जो प्रारंभ में शून्य के साथ लिखी जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे जीरो, जीरो बिगनिंग में लिखा है ना, बिगनिंग के बाद प्रारंभ में जीरो लिखा है, उसके बाद नेचुरल नंबर है, जितने ये सब लिखा हुआ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जीरो से प्रारंभ होके जो नंबर लिखा हो नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं होल नंबर। तो वो इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तब क्या बताओगे? जीरो। क्या है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर? जीरो। ठीक है, और सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है, तो आप बताओगे इनफाइनाइट। इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं, कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा होल नंबर है, तो आप बोल दो इनफाइनाइट है। आप अपना ये हो गया। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर किसे बोलते हैं? ऑल दोज नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 2 दैट नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। वे सभी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 11 12 40 60 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें आप देखोगे इस नंबर में हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी सम संख्या है। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे छोटी इवन नंबर कौन सा है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सा है, तो आप बताओगे 2। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सम संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो क्या बताओगे? 2 से। कहाँ से होती है? 2 से। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो क्या बताओगे? 25। अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि 50 से लेके 100 के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो आप बताओगे 25। कितनी होती हैं? 25। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो आप बोलोगे 50, 50। क्या बोलोगे? 50। अब नोट करने वाली बात है आपको कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए वो 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, अगर उसके इकाई अंक पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये पांचों नंबर में से कोई हो, 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पे होगा, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो कितना भी बड़ा क्यों डिजिट का नंबर क्यों ना हो, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 इस पांचों में से कोई भी नंबर यहाँ पे होगा इकाई पे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो 3 4 8 9 6 0, देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है हमारा? 0। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर कैसा नंबर है? सम, इवन नंबर है। ठीक है, कितना भी कोई बड़ा क्यों न लिख दे, बस लास्ट का डिजिट देखना है। अगर लास्ट का डिजिट में अगर इस पांचों में से कोई भी अंक दिखता है 0 2 4 6 8 में से, तो आप बोल दोगे कि वो दिया हुआ नंबर क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो 2 से डिवाइड करके हम निकालें, पूरा देखें कि वो पूर्ण रूप से विभाजित होता है कि नहीं, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखो कि इकाई अंक पे ये पांचों में से कोई भी अंक दिख रहा है तो आप बोल दो कि इवन है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका? अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या पे। क्या है? विषम संख्या मतलब ऑड। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑड नंबर किसे बोलते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 दैट नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 30 50 70 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि विषम संख्या की स्टार्टिंग किस नंबर से होती है, तो आप क्या बोलोगे?
1 से होती है। ठीक है, आप बोलोगे कि विषम संख्या की स्टार्टिंग 1 से होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि 1। क्या बताओगे? 1 सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 1 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 25। कितनी है? 25। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 50 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो आप बोलोगे 25। ठीक है, वो 25 नंबर कौन कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल में देखो 51, 53, 55, 57, 59, 61 और सबसे लास्ट में होता है 99। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन कर दे कि आप बताओ कि 50 और 100 के बीच में सबसे बड़ा विषम संख्या कौन सी है, 50 और 100 के बीच में सबसे बड़ा विषम संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे 99। ठीक है, क्या बताओगे? 99। अगर 50 और 100 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? 51। आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दिमाग में या नोटबुक में। ठीक है, अगर आपसे ये कोई कह दे कि 1 और 50 के बीच में सबसे बड़ा ऑड संख्या क्या है, तो सबसे बड़ा ऑड संख्या क्या होगा 1 और 50 के बीच में? 49। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 1 विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर। अब बात करते हैं 1 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्या हैं, तो आप क्या बताओगे? 50 मतलब 50। 1 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो 50। अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। ठीक है, वे संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हों, वे संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हों किसी अंक का कंप्लीट स्क्वायर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16। ठीक है, 25, 36, 14, 64, 31, 81 और 100 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इसमें हम अगर चेक करें, बोल रहा है किसी नंबर का, किसी अंक का कंप्लीट स्क्वायर, मतलब 1 का कंप्लीट स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ पे 1 का अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1। अगर 2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका क्या मिलेगा? 4। अगर इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल रहा है? 60। ठीक है, 50, 16। ठीक है, क्या मिल रहा है? 16, 16। इसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी अंक का कंप्लीट स्क्वायर करने पे जो अंक प्राप्त होता है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? दिया हुआ नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि पूर्ण वर्ग संख्या का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो आप बताओगे 1। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन कर दिया जाए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी पूर्ण स्क्वायर संख्या होती है, तो आप बोलोगे 10। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कौन कौन सी संख्या होती हैं। वो 10, 1 होती है, मतलब 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, 81 होता है और लास्ट वाला कौन सा होता है? 100। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि 1 और 100 के बीच में सबसे बड़ा पूर्ण स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे कि 100। ठीक है, क्या होता है? वो 100 होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जिसका घन पूर्ण संख्या हो, वो संख्या जिसका घन करने पे पूर्ण संख्या हो उसे बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। मतलब किसी अंक का हम घन करने पे जो मुझे अंक प्राप्त होगा उस अंक को बोलेंगे पूर्ण घन संख्या। ठीक है, देखो इसमें कौन कितने 1 हो गया। ठीक है, 1, 8, 27, 64, 125, 226 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए देखो 1 का घन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1।
2 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलेगा। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे तो कहाँ तक होगा, इसका मान इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है तो आप बोलोगे 1। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं तो आप बोलोगे 4। 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्या होती है तो 100। देखो उदाहरण में कि कौन कौन सी होती है वो संख्या, 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया। यही जो 4 नंबर है 1 और 100 के बीच में, यही पूर्ण घन संख्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 1 से बड़ी वो सभी प्राकृतिक संख्या जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वो संख्या जो 1 और स्वयं अपने नंबर से विभाजित होती है उस संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन परफेक्ट जो परिभाषा इसका होता है यही होता है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल और केवल दो गुणनखंड। ठीक है, न 2 से ज़्यादा न 2 से कम, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से अगर समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा है आपका। ठीक है, तो विच नंबर हैज ओनली 2 परफेक्ट्स डैट नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, एंड नॉट हैव लेस देन 2 फैक्टर्स डैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम हो, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं 2 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, एक तो 1 हो जाएगा, ये खुद एक नंबर है। ठीक है, 2 अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कौन कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 3 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 आएगा और ये खुद नंबर 3 आएगा। 5 का करेंगे तो 1 और 5, 7 का करेंगे तो 1 और 7। अगर आप कह रहे हैं परिभाषा के माध्यम से बोल रहे हैं कि एक और वह नंबर जो 1 और स्वयं के नंबर से डिवाइड हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, ऐसा आप लोग बोल रहे होंगे। अगर आप ऐसा भी लोग बहुत जानते होंगे कि वह नंबर जो 1 और स्वयं के नंबर से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम अगर पूछें कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है तो आप बोलोगे 2, तब आप नहीं कहोगे कि 1 होता है। आपके परिभाषा के अनुसार तो ये तो 1 होना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वह नंबर जो 1 और स्वयं के नंबर से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आपको तो अगर कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है तो आपको तो 1 बताना चाहिए, लेकिन उदाहरण में तो 2 बताते हैं आप लोग कि 2 होता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 और केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। वो 2 गुणनखंड कौन कौन सा होता है, 1 होता है और स्वयं वह नंबर होता है। 1 और वह स्वयं नंबर हो तब वह नंबर क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर। अगर 1 की बात करें तो 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड तो होता नहीं है, कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए उस नंबर का। हम बोल रहे हैं कि उस नंबर का 2 गुणनखंड होना चाहिए, तो 1 का तो केवल एक ही गुणनखंड हो रहा है 1, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 की बात करें तो 2 का 2 गुणनखंड होगा, एक तो 1 हो जाएगा एक तो 2 हो जाएगा। 1 और 2 2 गुणनखंड हो रहे हैं, इसका मतलब 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 3 की बात करें तो वही है, इसका 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो 1 और स्वयं ये नंबर 5। तो ये जो जितने नंबर आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, आई होप
ये नोट करने वाली बात है कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसका 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। प्राइम का ये रूल है कि उसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, उस नंबर को बोलेंगे क्या? प्राइम नंबर। न 2 से ज़्यादा न 2 से कम, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, उस नंबर को बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे क्या? 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसमें सबसे विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो बोलोगे 3। ठीक है। अगर आपसे कोई एक कह दे कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे 15। कितनी होती हैं? 15। वो कौन कौन सी संख्या होती हैं? इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, इसको हम लोग लिख के ही निकाल पाएंगे। ठीक है। लिख के देखते हैं, लिखने के बाद कौन कौन सी आती हैं। और 50 के बीच में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कौन सा? 11, 30, 70, 90, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है। ये हमारे 15 संख्या हो गया। ठीक है। तो अगर इसमें पूछ दे आपसे कि 1 और 50 के बीच में सबसे लार्जेस्ट अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बोलोगे 47। सबसे स्मॉलेस्ट संख्या कौन से है, तो आप बोलोगे 2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 50 और 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या हैं, प्राइम नंबर हैं, तो आप बोलोगे कितनी है? 10। उदाहरण में देखिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यही नंबर जो 10 हैं, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर हैं। किसके बीच में? 50 और 100 के बीच में। ठीक है। 50 और 100 के बीच में यही हमारे 10 जो है नंबर प्राइम नंबर हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 50 और 100 के बीच में सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 97। क्या बोलोगे? 97। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि 50 और 100 के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 53। ठीक है। इतना हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप बोलोगे 25। क्या बोलोगे? 25। अब बात करते हैं हम कंपोजाइट नंबर का। ठीक है। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उस संख्या को क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजाइट नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 40, 50, 60, 80 ... कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखो 4 का गुणनखंड करने पे क्या क्या आ रहा है? 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से स्वयं नंबर से भी कट रहा है। देखो इसमें इसका 3 फैक्टर हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। ठीक है। 2 से ज़्यादा आ गया ना। अगर इसी तरह 6 की बात करा जाए, 6 की, तो कौन कौन से अंक से कटेगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और स्वयं 6 से कटेगा। ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो आप परिभाषा में देख रहे हो कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उस संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो ये हमारा क्या है? कंपोजाइट नंबर है। इसी तरह 8 की बात करें तो किस किस नंबर से कटेगा? 1, 2, 4, 8। ठीक है। तो ये भी हमारा कंपोजाइट नंबर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं कंपोजाइट नंबर। मतलब उस नंबर को बोलेंगे जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 4। क्या बताओगे? 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजाइट नंबर भाज्य संख्या क्या होता है? 4। ठीक है। अगर कोई कह दे कि 1 क्या ये कंपोजाइट नंबर है, तो आप बोलोगे कि नहीं, 1 कंपोजाइट नंबर नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन ये आपसे पूछ दे कि ऐसी संख्या बताओ जो नहीं हमारा प्राइम नंबर है, नहीं हमारा कंपोजाइट नंबर है, वो ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप क्या बताओगे? 1। कौन सी वो संख्या है? 1। 1 एक ऐसी संख्या है, नहीं वो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। ठीक है। ये आप याद रखोगे। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर पे। ठीक है। जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। ऐसी दो संख्याओं का योग जिनका HCF
1 हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, उसको अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मॉड पर निकालने पर 1 आए तो उस जोड़े को क्या बोलेंगे हम? को प्राइम नंबर। ठीक है, उदाहरण में देखिए 2 और 7, इसका हम अगर HCF मास्टर निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसका 1 और 5 ये भी हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है। 24 और 23 यह भी हमारा को प्राइम नंबर है। इसका HCF निकालेंगे हम। LCM और HCF हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कुछ जो जानते हैं वो तो समझ जाएंगे कि क्या होगा इसका HCF। इसका HCF आएगा 1। ठीक है, अगर 4 और 9 की बात करें तो ये भी हमारा HCF 1 ही आएगा दोनों का। अगर इस नंबर का इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर उस नंबर का इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगर इस नंबर का इसमें करेंगे तो डिवीजन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो नंबर का जो दोनों नंबर का युग्म बनाएंगे वो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड अगर दूसरे से नहीं होंगे और दूसरे नंबर से नहीं होंगे तो उस नंबर का HCF हमेशा 1 आता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है? 12 दिया है, 27 दिया है। 12 और 27 डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अगर डिवाइड करेंगे दोनों को तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा। एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। वो नंबर कौन सा है? 3। देखो 3 से अगर 12 में डिवाइड करोगे तो 4 बार में कट जाएगा। 3 से अगर 27 का भाग दोगे तो 9 बार में कट रहा है। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। ठीक है, लेकिन इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, उसका HCF क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 आ रहा है क्योंकि ये दोनों अंक को काट रहा है। 1 क्यों आ रहा है? ये 1 क्यों आता है HCF? देखो इसमें भी 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है। तो 1 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका HCF 1 आ रहा है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं इसमें 3 डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी, दोनों होगा, 1 भी होगा 3 होगा। तो इसमें आपको जिसका HCF 1, जिस युग्म का HCF 1 आए वही हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका HCF 3 आएगा। ठीक है, नॉट को प्राइम नंबर। ये हमारा जो नंबर का युग्म है ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर 16 और 25 की बात करें तो ये भी हमारा क्या को प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 से तो ये डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 25 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह 49 और 33 की बात करें तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है 33, लेकिन 3 में 49 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये 1 ही से डिवाइड होगा, इसका HCF 1 ही आएगा। तो ये रहा हमारा को प्राइम नंबर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद आपको।